हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं हरिशंकर। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आयरन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयरन कैसे प्रोड्यूस होता है। आज का टॉपिक है आयरन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जनरली आप जानते हो कि आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। इसका सिंबल होता है Fe। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि अगर इसमें एलोइंग एलिमेंट ऐड किया जाए, ठीक है, इसमें ऐड किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्टील बनेगा, कास्ट आयरन भी बन सकता है। ठीक है, तो कार्बन के परसेंटेज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्या बनेगा वो। ठीक है, अगर कार्बन का परसेंटेज अगर इसमें आपका 1.8 तक होता है कार्बन परसेंटेज, तो वो स्टील बनता है। और एबव और कार्बन का परसेंटेज एबव 1.8 होगा तो वो कास्ट आयरन बन जाएगा। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में CI लिख दे रहा हूँ, कास्ट आयरन को। तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आयरन बहुत सारे जगह में यूज़ होता है। जैसे कि जितने भी सारे लोहा का चीज़ है, तो जैसे कि आपका डोर हो गया, विंडो का जो होता है फ्रेम, वो ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, तो बहुत सारी चीज़ों में क्या है, आयरन का बहुत सारा यूजेज है। ठीक है, तो जब उसमें हम कोई भी एलोइंग एलिमेंट यूज़ कर देते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसका कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि क्रोमियम ऐड करेंगे तो उसमें जब आयरन में क्रोमियम ऐड किया जाता है तो उसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, निकल ऐड कर देंगे तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो डिफरेंट एलोइंग एलिमेंट यूज़ करने से क्या होता है, वो उसका स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी के साथ उसका क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो देखते हैं कैसे वो प्रोड्यूस होता है, उस सारे प्रोसेस को हम जानेंगे। ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, ये इससे क्या होता है कि आयरन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो होता ये है कि देखिए ब्लास्ट फर्नेस जैसे इंसान का एक शरीर होता है, तो इंसान क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें वो खाता है, तो उसके हिसाब से वो हजम भी करता है, एक पेट होता है। ठीक है, और उसी तरह से वो चीज़ प्रोड्यूस भी करता है। तो ब्लास्ट फर्नेस भी एक इंसान के फॉर्म में आप उसको समझ सकते हो। तो ये उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, देखिए। डिफरेंस जोन्स होते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। सबसे नीचे वाला जोन होता है आपका हार्थ, उसके ऊपर होता है ये बोस, ये होता है स्टैक, और इनके बीच में होता है एक तो टूयर जोन। इस जोन को बोला जाता है टूयर जोन। ठीक है, तो ये होता है आपका टैप होल, दिस इज योर टैप होल, और इधर से टूयर पाइप लगे रहते हैं, दिस इज योर टूयर पाइप। तो देखिए क्या होता है कि इसमें जो रॉ मटेरियल हम देते हैं वो क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, चार्जिंग होता है, चार्जिंग। तो इसमें एक बात समझने के लिए है कि चार्जिंग क्या होता है, कि चार्जिंग मतलब कि जैसे कि रॉ मटेरियल हुआ, तो रॉ मटेरियल अगर हम किसी भी फर्नेस में डालते हैं तो इसमें जो रॉ मटेरियल वो यूज़ होता है आपका कोक होता है,
उसके बाद आयरन ओर होता है और फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर कोल यूज़ नहीं किया जाता। कोल इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि कोल में ना ज़्यादा मतलब उसमें बहुत सारे डीमेरिट और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है तो वो कोल का कम होता है, और कोक का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि वो कार्बोनेशन प्रोसेस है, जो कोल होता है वो कोक में कन्वर्ट होता है, तो उसको वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोनेशन प्रोसेस। तो जब वो कोल कोक में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं। जैसे उसका स्ट्रेंथ, एब्रेशन रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाता है, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, लो एस कंटेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जनरली रॉ मटेरियल्स में आपका कोक यूज़ किया जाता है, कोक पहला है। सेकंड में क्या होता है कि आयरन ओर, तीसरा में होता है फ्लक्स, और चौथा में होता है आपका सिंटर्स एंड पैलेट्स। तो इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले होता है कोक। कोक कैसे बनता है? कोक बनता है कैसे कि कोल को अगर 20 to 24 आवर्स हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर उसको हीट करेंगे तो वो बन जाएगा आपका कोक। अगर कोल को 24 आवर्स, 20 to 24 आवर्स, डिफरेंट बुक में, किसी बुक में 16 आवर्स दिया है, किसी बुक में 20 आवर्स दिया है, किसी बुक में 24 आवर्स दिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट है, मत बट बहुत सारे बुक को रिसर्च करोगे तो उसमें पता चलेगा। अगर तो 20 to 24 आवर्स उसमें क्या होता है, उसको हीट करते हैं, कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे तो वो कोक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होल प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। सारे प्लांट में जो जितने भी सारे स्टील प्लांट है वहाँ पर देखोगे एक बैटरी होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि कोक ओवन बोल सकते हैं। तो कोक ओवन में क्या होता है, कोक प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है कार्बोनेशन प्रोसेस। और जो हमारा कोल यूज़ किया जाता है वो होता है आपका सब बिटुमिनस। सब बिटुमिनस कोल यूज़ किया जाता है। ये क्यों? ये मतलब काफ़ी अच्छा होता है आयरन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक, क्योंकि इसमें ज़्यादा कम इम्प्रोड्यूस होते हैं, और इसलिए किया जाता है कि इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है सब बिटुमिनस कोल में। सेकंड हो गया आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स में क्या होगा आपका, देखिए फ्लक्स, देखिए फ्लक्स में क्या होता है, लाइमस्टोन और डोलामाइट यूज़ करा जाता है, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। तो ये फ्लक्स यूज़ करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। तो इसके इसके यूजेस के बारे में मैं आपको बाद में मतलब अब इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आयरन ओर हो गया। आयरन ओर, आयरन ओर में होता है, तीसरा नंबर है आपका आयरन ओर। आयरन ओर में क्या होता है कि हेमाटाइट, हेमाटाइट आयरन यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें आयरन का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है।